हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 64 का पार्ट 1 बता रही हूँ और डे अगर आपको बताऊँ तो 89 है। 89 और 90 मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये जो एपिसोड है ये है सुबह 4:15 के करीब का। तो इस टाइम पे डे 89 बताया बिग बॉस में। और जब सुबह के टाइम 8:30 का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि डे 90। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि डे 89 और 90 के बीच का ही ये आप एपिसोड है। तो चलिए, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही प्यारा जो सीन्स है वो आपको बताऊंगी कि सिड की जो है किस्मत चमक गई थी। उसका जो किस्मत है ना वो बुलंदियों को छू रही थी। आप ये कहिए कि सिद्धार्थ के मन की जो ख्वाहिशें थी, जो इच्छाएं थी ना, वो इस एपिसोड में पूरी हुई हैं। और वो क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल वीडियो अगर आप अनसीन वीडियोस सिडनास मोमेंट्स और साथ में पे13 एपिसोड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल पर चेकआउट कीजिएगा या फिर फर्स्ट चैनल एंटरटेनमेंट ट्रेंड पर जाकर ज़रूर देखिएगा। इससे पहले की वीडियोस आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो एपिसोड है इसमें हमने देखा था कि विशाल जो एकदम सोते सोते फिर घबरा के उठता है और कहता है कि इस घर के अंदर यहाँ पे मतलब कुछ है। जिसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज वो भी उठ जाते हैं, सारे घर भर उठ जाता है। लेकिन सना जो है सिद्धार्थ कुछ बोलने वाला होता है उसको चुप कराती है कि चुप, उसको कुछ फील हुआ। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। विशाल क्या क्या बोल रहा था वो सब देखा है। जब विशाल बोलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है तो उसके बाद मधुरिमा को भी कुछ फील होता है, वो भी एकदम झटके से उठती है। देखिए फर्स्ट पहले आपको मैं बता दूँ, स्टार्टिंग से तो ये लग रहा था कि ये मधुरिमा और विशाल की प्लान है। उन लोगों ने पहले ये चीज़ डिस्कस करी होगी और फिर उसके बाद ऐसा इन लोगों ने क्रिएट किया होगा सीन। लेकिन फिर उसके बाद ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बिलीव करना मतलब ये हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब क्या है वो आपको मैं आगे बता रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे शहनाज आती है बाहर और फिर विशाल जो है बोलने लगता है तो सना बोलती है हाँ ठीक है क्या है यहाँ पे। तो बोलता है, वो बताता है कि यहाँ पे ना कुछ है। तो सना जिस तरीके से बोलती कि बहन की शिटी है, तू घबरा क्यों रहा है, हम सब हैं ना यहाँ पे तेरे साथ। तो यहाँ जिस तरीके से शहनाज उस चीज़ को बोलती है ना, सबसे पहले तो वो लैंग्वेज में जिस तरीके से उसने बोला वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि बहन की शिटी है इस तरीके से। तो दूसरा फिर वो बोलती कि तू घबरा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है, जिस पे रिएक्ट वो करता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सना ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मतलब वो स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, और वो नहीं डरती। बट यही एपिसोड में हमने शहनाज को डरते हुए भी देखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें बता रहा था ना, मैंने इसलिए बोला कि इस पे बिलीव करना बनता है क्योंकि बाकी जो मेंबर्स हैं फिर वो लोग भी बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ और ऐसा है वैसा है। मतलब क्योंकि उन लोगों को भी ये चीज़ महसूस हुई है, बहुत सारे घर वालों को। इनफैक्ट आगे मैं आपको बताऊंगी शहनाज को भी हुआ है। वो चीज़ कहाँ पर उसने बोल ली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे ना सना जो है वो अब्दुल्ला के साथ जो आसिफ का जो बेड था उसके पास जो बाथरूम था वहाँ पर होती है। और अब्दुल्ला और सना इनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला जो है सना को कुछ ऐसी चीज़ बताती है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और अब्दुल्ला जब बताती है उसको, उसके बाद उस टाइम पे विशाल भी बता रहा होता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर सना जो है ना वहाँ से अम्मा कहकर अब्दुल्ला के पास से तुरंत भागती है और भाग कर जाती है। और ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। और फिर उसके बाद अम्मा अम्मा करके भागती हुई जाती है और फिर भागकर वाहेगुरु वाहेगुरु करके फिर उसके बाद वो अपना जो कैप्टन रूम है उसमें चली जाती है। और यहाँ पे जो है आप एक चीज़ मैंने जो आप लोगों से बोली कि सिद्धार्थ की जो किस्मत चमक गई, उसके अंदर दिल के अंदर जो थी चीज़ वो जो है वो पूरी हुई। यानी कि यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है
टाइम स्पेंड करने के लिए ये डिसीज़न लिया था कि सिद्धार्थ और शहनाज इन दोनों में से कोई एक जन कैप्टन बने और इन लोगों को जो अकेला जो इनका टाइम है, क्वालिटी टाइम, वो मिले। और ऐसे में जब ये चीज़ हुई और उसके बाद यहाँ पे जो विशाल ने ये चीज़ें बताई, उसके बाद जो है चांदी हुई सिद्धार्थ की, उसके दिल की ख्वाहिश पूरी हुई कि पहले शहनाज और सिद्धार्थ दोनों अलग अलग क्विल्ट में जो है वो लेट रहे थे, लेकिन जैसे ही विशाल ने ये शुरू किया बतानी चीज़ें, उसके बाद सना भाग कर जाती है और सिद्धार्थ के पास जाकर लेटती है, लेकिन अपना जो क्विल्ट है उसको फेंक देती है और क्या करती है, सेठ के क्विल्ट में जाकर और उससे चिपट कर लेट जाती है। तो मतलब क्योंकि वो डर रही होती है और फिर सिद्धार्थ, उसका तो बल्ले बल्ले हो जाती है कि यार चलो बंदी, इसी बहाने से ही हमको एक मौका मिला इस तरीके का। देखिए वैसे तो ये लोग सोते थे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बात थी क्योंकि कैप्टन रूम में सिर्फ ये दोनों ही थे। सुबह होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे शहनाज एकदम से उठती है जब सॉन्ग की आवाज़ आती है और सिद्धार्थ को हिलाती है और कहती मेरा सॉन्ग। पहले तो सिद्धार्थ हल्का सा मूवमेंट करता है, फिर एकदम से चौंक के बोलता है तेरा गाना। तो क्योंकि शहनाज फिर भाग के जाती है बाहर, सबको बताती है और सब रिएक्ट करते हैं उस पर। शहनाज फिर बाहर जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। देखिए बिग बॉस ने ये चीज़ करी कि शहनाज को कैप्टन भी बनवाया और साथ में उसका सॉन्ग भी बजा दिया। तो यही एक चीज़ थी जो इस रंगों ने अच्छी करी थी। बाकी तो मुझे ये चीज़ लगती है कि जितना अच्छा करा शहनाज के साथ उतना बुरा भी किया है। आप लोगों को ऐसा लगता है या नहीं वो भी बताइएगा। और शहनाज मोमेंट्स जो इसने कट करे हैं ना, जो इसने अनसीन्स भी कट करे हैं ना, वो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शहनाज को खुश देखकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश था। जब वहम सॉन्ग बजता है ना तो बहुत ज़्यादा सब खुश दिखाई दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के। अब वो कुछ लोग कौन थे? कुछ लोगों में यहाँ पे है जो छिपकली है वो, साथ में टकलू, और यहाँ आप देख सकते हो टकलू जो है ना छिपकली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि सना का जो सॉन्ग है वो बज रहा है तो मैडम जो है वो उठती ही नहीं। वैसे तो हर एक सॉन्ग चाहे वो कितना घटिया हो उसके ऊपर इनको बाहर आके डांस करना होता था, लेकिन जब इसको पता चला कि ये छिपकली का को पता चला कि शहनाज का जो सॉन्ग है वो बज रहा है तो बाहर ही नहीं आई, और जिसकी वजह से टकलू भी जो है वो भी नहीं आया। मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि आप लोगों को टकलू का मन था कि वो आए बाहर, लेकिन छिपकली नहीं आई तो भैया अब बेबी सिटिंग कर रहा है वो, तो अपनी जो बेबी है उसको तो नाराज़ करेगा नहीं। यहाँ पे सना जिस तरीके से डांस करती है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा कमाल। और सॉन्ग ये भी इतना अच्छा है ना कि मैं इस सॉन्ग को ना जाने कितनी बार सुन चुकी हूँ। यहाँ जब ये सना मतलब डांस कर रही होती है और सिद्धार्थ जिस तरीके से सामने बैठकर देख रहा होता है ना, और उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, साथ में जो उसके पैर, जब तक गाना चलता है तब तक उसका पैर जो है टैप होते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कमाल का ये सीन लगा मुझे। सिद्धार्थ की खुशी जो है ना वो अलग ही, आप देख सकते हो किस तरीके से वो खुश था शहनाज को लेकर। और यहाँ पर अब्दुल्ला भी साथ में डांस करती है, बग्गा भी करती है, लेकिन अब्दुल्ला जो करती है वो मुझे पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थ को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बग्गा जो कर रही थी वो शहनाज की खुशी के लिए कर रही थी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। तो सना को कांग्रेट्स भी करता है बहुत ज़्यादा खुश होकर, और उसको हग भी करता है। उसको शहनाज का सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना टकलू आता है फिर से जोकर के पास और पूछता है कि क्या मामला था, सारी चीज़ें जो सिद्धार्थ देख रहा होता है। फिर सेठ भी थोड़ी देर में बाहर आ जाता है और फिर वो भी जानने की कोशिश करता है कि माजरा क्या था। यहाँ पे सना भी आ जाती है। देखिए सेठ ना यहाँ पे सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। ये अपनी स्टोरी जो है फिर से बताना शुरू करता है जो हम सब ने ही सुनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि सिद्धार्थ जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहा था ना इसके बोलने पर, जब भी जोकर बोल रहा था और सिद्धार्थ एक्सप्रेशन दे रहा था, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा कमाल के लग रहे थे। मतलब सिद्धार्थ के फेस से आप उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि
उसको ना इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, और वो इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहा था कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, या ये कहीं स्टोरी तो नहीं बना रहा है, कहानी तो नहीं समझा रहा है ये, कि मतलब दिखना है इसको कैमरे के आगे तो कुछ भी बोलो चलो। लेकिन यहाँ पे जब ये बोलता है ना, सारी कहानी बताता है, और फिर ये एंड में ये बोलता है कि जब हम वापस आ रहे थे, मतलब मैं और पारस, और फिर मैंने जो है, जो स्टोर रूम है ना उसके पास में एक लेडी को बैठे हुए देखा। तो वो चीज़ सुन के शहनाज यहाँ पर रिएक्ट करती है कि स्टोर रूम के बॉक्स के पास। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है उसको रोक देता है, सना इतना ही बोलती है, सिद्धार्थ उसको रोक देता है, और फिर सना बोलती कि यार मैंने कुछ में मुझे महसूस हुआ था, कुछ मैंने देखा था, इसलिए मैं बोल रही थी। लेकिन वो बात जो है वो दिखाई नहीं जाती, मतलब उसके बाद जो शहनाज बोलना चाह रही होगी या उसने बोला भी होगा वो चीज़ दिखाई नहीं गई। लेकिन हाँ, ये उससे समझ सकते हो आप कि शहनाज ने भी कुछ नोट किया, कुछ उसने भी फील किया है, या कुछ उसने भी ऐसा कुछ महसूस किया है जो वो बोलना चाह रही थी, जब इसने विशाल ने जो है जोकर ने ये चीज़ बोली कि स्टोर रूम के पास मैंने एक लेडी को बैठे हुए देखा। तो यहाँ पे मेरे को ये था कि काश रंगू जो है ना वो चीज़ दिखाता जो शहनाज बोलना चाह रही थी। देखिए, इस एपिसोड में इतना ज़्यादा एडिट है ना, बहुत ज़्यादा एडिट है। मैं आपको बता दूँ, एक टाइम पे कोई सीन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद तुरंत आपको कोई दूसरा सीन देखने को मिल जाता है। तो एडिट इतने ज़्यादा लगाए गए हैं, हो सकता है इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लंबी थी, इस वजह से एडिट लगाए गए हों, या बिग बॉस नहीं चाहते थे कि कुछ ज़्यादा ही लोग डरें, तो इस वजह से एडिट लगाया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एडिट बहुत थे इस एपिसोड्स के अंदर। और यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि टकलू से पूछता है कि तेरे को क्या हुआ बे। तो वो बोलता है यार जब ये बात हो रही थी ना तो मेरे को भी डर लग गया था, तो मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, अब तू चल मेरे साथ वॉशरूम, विशाल से टकलू ने कहा। और ये बात सुन के सिद्धार्थ जो है ना इतनी ज़ोर से हंसता है टकलू के ऊपर, मतलब उसकी बात पर, कि उसको इतना ज़्यादा डर लग गया कि वो अकेले भी नहीं गया। देखिए यहाँ पे ना जो इन लोगों के साथ ये जो चीज़ें हुई हैं ना, इसने टकलू ने इस चीज़ के बारे में विशाल को पहले बताया था कि आसिम के साथ कुछ चीज़ हुई थी। जो जेल, जब स्टार्टिंग में जो जेल वाला वो सिस्टम हुआ था, तो वहाँ पे कुछ चीज़ हुई थी, और वो चीज़ इसने डिस्कस करी थी टकलू ने विशाल के साथ। तो वही चीज़ इसके दिमाग में थी, और यही सारी चीज़ों के बारे में जो है वो कड़ी जोड़कर बता रहा होता है कि विशाल कि ऐसा था। और जब टकलू पूछता है कि क्या चीज़ तूने बताई उसको, तो वो बताता है कि हाँ उस टाइम पे जो आसिम के साथ हुआ था जेल के पास, तो वही चीज़। फिर उसके बाद ये सारी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है, तो यहाँ पे फिर शुरू हो जाती ड्यूटी जो है वो बांटने का टाइम था। शहनाज न्यू कैप्टन थी। अब यहाँ पे सना जो है ना सबको जो ड्यूटी है वो बांट चुकी होती है, लेकिन वॉशरूम की यहाँ पे बात आती है कि बाथरूम कौन करेगा। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मोमो से कि तू और मैं कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलती है नल्ले से, जो पीछे ही बैठा है शहनाज के, आप देख सकते हो। तो वो कहता है क्या तू मेरे से बोल रही है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तो मना कर देता है कि नहीं, नल्ला मना कर देता है कि नहीं उसको जो है बाथरूम नहीं करना है, और कहता है कि मैं जो है बेडरूम करूँगा, मेरे हाथ में क्योंकि लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना बगा कहती है बेडरूम तो सिद्धार्थ कर रहा है। तो यहाँ फिर नल्ले का जो उसको पॉइंट मिल जाता है, और वो शुरू हो जाता है कि वो तो नहीं करता, उसको मैंने आज तक नहीं देखा करते हुए, तो अब कैसे कर रहा है। सना बोलती कि नहीं अब वो करेगा और उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलता है, फिर वो शुरू हो जाता है कि हाँ वो तो कभी नहीं करते हुए उसको मैंने देखा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सिद्धार्थ बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है सेठ कि देख आसिम, तू मेरे से जितना दूर रहेगा ना उतना तेरे लिए बेटर होगा, लेकिन इसको तो भौंकना शुरू करना था। फिर जो ये बोलता है चल निकल इधर, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बात करता है। इसको इतना मतलब वो नहीं था कि आपसे सीनियर कोई बंदा है तो उसकी रिस्पेक्ट उस तरीके से तो आप कर सकते हो। सीनियर मतलब कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री, मतलब जो एक्टिंग वगैरह है
उनकी बात कर रही हूँ, ना कि एज से जुड़ी हुई। तो उस चीज़ का भी इसको रिस्पेक्ट नहीं था। इतना गंदे तरीके से बोलता है, तू फुसकी है, तू ये है, चल निकल, और बाप के ऊपर बात आ जाती है। तो मतलब कि देखिए, सिड का हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसके साथ आप अच्छे से रहोगे तो वो अच्छे से रिएक्ट करता है। अगर आप उसके साथ गंदे लेवल पे जाओगे तो फिर वो भी आपको आपकी औकात दिखा देगा। और सिड यहाँ पे बोलता भी है कि ये जो फुसकी फुसकी कर रहा हो, ये जो हाथ बजा बजा के तो ये चीज़ बोल रहा है ना, ये तो खुद ही है। और ये हकीकत बात है, क्योंकि हमने इसका ये जो खतरों के खिलाड़ी इस टाइम का सीज़न है उसमें देख ही लिया है कितना बड़ा काबिल है और कितना ज़्यादा इसने फुस निकला ये अंदर से जब इसको टास्क करने के लिए दिया गया था। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से साबित हुई है। इनफैक्ट BB13 में भी वो चीज़ दिख गई थी कि ये कितना ज़्यादा टास्क को बेकार तरीके से करता था। और सिड के सामने ये खड़ा ही नहीं था। कहता है कि तुझे मैं बाहर दिखाऊंगा, तो सिड कहता है देख, बाहर मैं तुझे दिखा दूंगा, जितना अभी एक टूटा है ना, बाहर तो पूरा टूटा फूटा मिलेगा। इस तरीके से भी सिड बोलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरीके से सिड इसके बात का जवाब दे रहा था। यहाँ पे बीच में अब्दुल्ला बार बार कूद रही थी, क्योंकि उसको डिफेंड करना था सिड को। डिफेंड क्यों करना था? क्योंकि शहनाज डिफेंड कर नहीं रही थी। और इस टाइम पे अगर डिफेंड अब्दुल्ला करेगी तो सिद्धार्थ की नज़रों में आएगी, उसको लग रहा था। और शहनाज नहीं कर रही थी तो इसलिए वो मतलब वो भी नोट करेगा कि शहनाज उसका साइड नहीं ले रही है। लेकिन ये सब इन लोगों की गलत फहमी है। देखिए, सिडनाज का जो गेम है ना, बहुत ही बेहतरीन गेम था। इन लोगों ने क्या किया मैं आपको बता दूं। सिड की टीम के जो लोग थे वो शहनाज को पसंद नहीं करते थे, और शहनाज की टीम मतलब शहनाज जिस टीम में थी उस टीम के लोग जो हैं वो सिद्धार्थ को पसंद नहीं करते थे। तो इन लोगों ने, आप ये कह सकते हो कि उन लोगों को बांट कर उन लोगों की टीम में गए जो इन दोनों में से एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ताकि ये लोगों को पूरा जो सिस्टम है ना घर का, जो घर के सारे लोग हैं ना, उनकी सारी स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आती रहे। अगर आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। और यही रीज़न है कि ये लोग एंड तक गए। एक जो है वो उसके नाम से बिग बॉस 13 जो है फेमस हुआ, और दूसरा जो है वो ट्रॉफ़ी लेकर गया। तो दोनों बहुत ज़्यादा कमाल के शातिर प्लानर जो है ना, आप कह सकते हो खिलाड़ी जो है वो थे। और शहनाज और सिद्धार्थ, इनके दिमाग की वजह से ही इन लोगों ने पूरे घर भर को ना बेवकूफ़ बना दिया और सबसे आगे निकल गए। यहाँ पे इन लोगों के जो नल्ले और सिद्धार्थ के झगड़े के बाद जो है फिर शहनाज मधुरिमा को मना करती है कि वो सोए ना, और वो जो है वो रोना धोना शुरू कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है। तो सना यहाँ पे बोलती बिग बॉस से परमिशन ले। देखिए, जब यहाँ पे सना जो है ना मधुरिमा के साथ बहस कर रही होती है, शहनाज जो है उसको मना कर रही होती है सोने के लिए, उस टाइम पे जो विशाल है ना, उसको देखिए आप, वो किस तरीके से सना को देख रहा होता है। उसके चेहरे से ये लगता है कि वो बस कुछ बोलने ही वाला है, उसको रोकने ही वाला है कि मधुरिमा से ना भिड़े, लेकिन वो नहीं कुछ बोलता, क्योंकि उसको ये चीज़ पता है कि अभी सना को अगर छेड़ा तो वो उसके फिर चिपक जाएगी, और फिर जो विशाल है उसके लिए जो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से सना को वो नहीं छेड़ता। लेकिन यहाँ पे मधुरिमा जो है ना, उसको ये लगा कि सना कैप्टन है ना, इस बात का फ़ायदा उठाए, तो यहाँ पे रोना धोना करके और ये चीज़ दिखाने की उसने कोशिश करी। सारे घर भर की मदद शहनाज ने करी, लेकिन उसके कैप्टनसी में सब ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी। आपको ऐसा लगता है? नहीं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।